लाइन एंड एंगल्स से कुछ सम्स। आज हम लाइन एंड एंगल्स के कुछ डाउटेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आप तक ये वीडियो इसलिए पहुंचा रही हूं इसमें आपके पास कोई भी डाउट अब न रह पाए। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को लास्ट तक एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और अगर कोई और भी डाउट हो तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपकी हर समय हेल्प करना चाहूंगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पे लिखा है, देखिए पहली बात तो मैंने लाइन और एंगल का वीडियो अपलोड किया है, इंट्रो वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी डी ई इंटरसेक्ट ईच अदर ओ, मतलब ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओ सी जो है, ओ सी ये परपेंडिकुलर है और ए बी पर ऐसे करके ये ए बी लाइन है, इस पर ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90। परपेंडिकुलर का केस का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल, और ये रेशियो आपको यहाँ पे दिया है। सॉल्व करिए और लिखिए। पहले तो आप अपना गिवन मेंटेन कर लीजिए। गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में दिया है x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 2। तो ये x रेशियो y अगर हम रेशियो से बाहर निकाले तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 के और y इक्वल टू हो जाएगा 2 के। कोई भी चीज अगर रेशियो से बाहर निकालते हैं तो एक वेरिएबल के साथ उसको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के साथ हम बाहर उसको निकाल पाते हैं। अब आगे बात आती है, कहते हैं कि ए बी जो है आपको एक्स वाई जेड तीनों एंगल है। अभी देखिए ये वाली लाइन है जो ए बी वाली, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक है एंगल ए ओ सी, एक है एंगल सी ओ डी, एक है एंगल डी ओ बी। ठीक है, इनका सम क्या होगा 180। एंगल ए ओ सी ये देखिए 90 डिग्री का सिंबल बना है कि नहीं, ये देखिए, तो मतलब ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, ऐसे लिख लीजिए। एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये देखिए सी ओ डी की वैल्यू x है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 के, नहीं देखिए सी ओ डी वैल्यू x है और x की वैल्यू क्या 3 के। इसी तरीके से डी ओ बी y है तो y की वैल्यू क्या है 2 के, है ना। इनका सम क्या होगा 180। अब ये ऐड होगा, ये के वाले से के वाला 5 के और 90 आपका इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना इक्वल की साइड कोई भी आता है तो अपने सिंबल को पलट देता है, मतलब अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस। 5k इक्वल्स टू 90 डिग्री, k इक्वल्स टू 90/5। इसको कट करिए, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 8 जा 40, k इक्वल्स टू 18 निकल आया, k इक्वल्स टू 18 डिग्री निकल आया। अब देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, x इक्वल्स टू 3 इंटू k की वैल्यू कितनी है 18 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 54 डिग्री। y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है आपके पास 2k, तो k की 2k, k की जगह वैल्यू रखिए 18, k की वैल्यू कितनी निकल के आई 18 है, तो k की जगह रखिए 18 2 जा 36। अब क्या बचा आपके पास z, कौन सा एंगल बचा z। अब देखिए ये d और e को भी आप क्या देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन ए बी भी है और डी ई भी है। तो अब अगर हम डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन मान ले, डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन मान ले, तो ये जो डी ई स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, इनका सम क्या होगा 180। एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई, डी ओ बी, बी ओ ई, इनका सम क्या होना चाहिए 180। डी ओ बी कितना है आपके पास y और इसका क्या है आपके पास बी ओ सी का, आपको इसको मतलब पता करना है 180। अब y की वैल्यू क्या है 36 और ये आपकी इसकी वैल्यू क्या है z। ठीक है, अब वो 36 उस साइड लेस होगा, 180 माइनस 36। आप यहाँ कहीं पे रफ बना करके कहीं पे इसको निकाल सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई कैरी लिया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 आया, कैरी आ गया इसके पास, 7 में से 3 गया, हाँ बताइए कितना बचा 7 में से 3 गया 1 2 3 गया, वेरी गुड 4 1। तो आपका एंगल कितना निकल के आ गया 144। समझ में आया ना पूरा क्वेश्चन। देखिए पहले किस तरीके से रेशियो से हमने इस साइड वेरिएबल वैल्यू में निकाला, फिर बस हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बहुत यहाँ परफेक्ट था कि ये स्ट्रेट
वाले एंगल जो होते हैं वो 180 के होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से बड़ा से। ठीक है, अब आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से। क्वेश्चन क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन द रेशियो ऑफ 2:3 फाइंड दीज एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम जानते हैं, वी नो दैट, आप बिल्कुल इजी कर लीजिए, वी नो दैट the sum of two complementary angles equals to 90 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री, अगर इसी जगह सप्लीमेंट्री होता तो सम कितना होता 180 डिग्री। अब गिवन एंगल, गिवन दैट में क्या है, गिवन एंगल क्या रेशियो में दिए 2:3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब भाई किसमें दिए 2:3, तो एंगल्स अलग अलग निकालिए, रेशियोज बाहर निकालिए 2x, 3x। वैसे भी रेशियो से जब भी कोई चीज बाहर निकालते हैं तो वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। लगे रहिएगा भैया। देखिए कोई भी डाउट यहाँ पे होएगा ही नहीं, क्योंकि सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और देखिए टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या है 90 डिग्री है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। साथ में क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री है कि नहीं है। अब ये 5 अगर नीचे आ गया 90/5 हो गया। अब आप इसे कट करिए, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 6 7 8 9 4 आया। भाई 4 आया कि नहीं, 5 8 जा 40। अब आप देखिए x इक्वल्स टू क्या निकल आया 18 निकल आया। अब दीज एंगल फाइंड, तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल क्या भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या लिख लेते 2x और 1x। तो लिख लीजिए एंगल्स इक्वल्स टू 2 इंटू भाई x है कि नहीं है। जैसे आप इसको लिखिए 2x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 18, 2 18 सा या 18 2 सा 36 डिग्री। सेकंड एंगल क्या निकलेगा आपका भाई 3x, और 3x है कि नहीं, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 18, कितना आ जाएगा 18 3 सा 54। और आप देखिएगा इन दोनों में जो सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया भाई। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते ही हो, द सम लिख लीजिए अच्छे से। सम टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है 90 डिग्री। हमें ये एंगल रेशियो में दिए थे, बस ये दिखा रेशियो से निकाला, x की वैल्यू फाइंड की, फिर जो भी x की वैल्यू थी पुट करके नोट कर, जल्दी से नोट कर लीजिए बड़ा से। यस वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको भी अगर कहीं डाउट हो या कोई अलग से क्वेश्चन हो लाइन और एंगल को जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं उस पर पूरा वीडियो आपको बनाऊंगी और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, among two supplementary angle measured longer than 44 more than और द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल है, एक है बड़ा एंगल लॉन्गर और एक है उससे छोटा एंगल। तो लेट कर लीजिए भाई आप भी, लेट स्मॉलर एंगल, अगर आपका स्मॉलर एंगल x है तो लॉन्गर एंगल क्या हो जाएगा 44, क्या करें मोर देन, जो आपका लॉन्गर एंगल है वो मोर देन कितना है 44 स्मॉलर एंगल देन टू द मेजर ऑफ स्मॉल, मतलब स्मॉलर एंगल के 44 मतलब कि वो टर्म्स ज्यादा है उससे। ठीक है, इतना चीज आती है, दोनों एंगल लेट कर लिए, वो बिल्कुल इजी है। आप जानते हो वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री वेरी गुड एंगल इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है टू सप्लीमेंट्री एंगल 180। अब ये दोनों एंगल है कि नहीं, एक x है दूसरा x प्लस 44 है, और ये इसका सम क्या होना चाहिए 180। x हुआ 2x, अब प्लस 44 180, 44 उधर लेस हो जाएगा 180 माइनस 44। आप यहाँ रफ बनाइए 180 में से 44 प्लस, देखिए एक भी स्टेप रफ जरूर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है आपने जो किया आपको बिल्कुल करेक्ट भी होगा, कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो चेक करे कॉपी उससे भी समझ में आएगा कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। वेरी गुड बेटा।
और 1 ऐसे ही 136 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 इधर है, 2 8 जा 16, x इक्वल्स टू कितना आया है 68 आ गया। अब आपको एंगल निकालने हैं, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो भैया ये लिख लीजिए, स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू कितना निकला है 68, निकला कि नहीं निकला। अब सेकंड एंगल क्या निकाला, लॉन्गर एंगल, लॉन्गर एंगल। अब लॉन्गर एंगल क्या है x प्लस 44, तो हम क्या करें भाई, x आपका क्या निकला है, x आपका 68 प्लस 44। आप यहाँ पे इसको कहीं रख करके ऐड करिए। भाई देखिए ग्राफ आपको बनाते रहना, ग्राफ से बहुत हेल्प मिलती। कभी आपका पहले तो क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन मतलब सही रहेगा। आगे कि नहीं, स्मॉलर एंगल आपका 68 आ गया, लॉन्गर एंगल आपका इतना। बस आपको ये देखिए यहाँ स्टेटमेंट से ही ये इक्वेशन बनी है। इन्होंने कहा भी है कि मतलब स्मॉलर अगर x है तो वो x मोर देन कितना है 44 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा सा ये एंगल है तो इसको इस तरीके से आप लिखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से। हेलो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइंस ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट F पे, एट पॉइंट F पे इफ ई एफ ए, अच्छा ई नहीं सॉरी, हाँ ई नहीं एफ है, ई एफ ए ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए एफ डी के इक्वल है, मतलब इस वाले एंगल के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहले जो गिवन है आप उसे वो नोट कर लिए। कह रहे हैं ई एफ ए इक्वल है ए एफ डी के, मतलब अगर एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो दूसरे की अपने आप ही हो जाएगी। और सेकंड क्या दिया है, एंगल सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी कितना है 50 डिग्री का, ठीक है। आप एक और चीज बताते हैं सी एफ बी के बाद, सी एफ बी जो एंगल है वो अगर देखा जाए तो ए एफ डी के क्या है इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, क्यों भाई, क्योंकि वर्टिकली इनके वर्टेक्स है ना, वर्टिकली अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एफ डी जो है, ए एफ डी ये कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। और ए एफ डी ये देखिए, ए एफ डी किसके इक्वल है, ई एफ डी के, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। मतलब आपके क्वेश्चन में ये चीज दी गई ऑलरेडी कि जो आपका एंगल ई एफ ए है वो एंगल ए एफ डी के क्या है इक्वल है ना भाई, 50 है, तो 50 वैल्यू दी गई है, तो मतलब एंगल ई एफ ए जो है वो भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको कौन सा एंगल निकालना, ई एफ ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा आप एक चीज देखिए, ये जो पूरा बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है कि नहीं, टोटल सारे एंगल्स का सम कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ई एफ सी प्लस एंगल सी एफ बी, देखिए ए एफ ई एफ सी एफ ए, पता है स्ट्रेट लाइन एंगल का एक और देखिए, आप एक चीज देखिए सबकी वर्टेक्स एक ही है, ये देखिए है ना, सब जुड़े कहाँ पे है एफ पे। अब ई एफ ई की वैल्यू 50, एफ ई सी की इसकी तो फाइंड ही आपको करनी है, सी एफ बी की 50 और ये 180, 50 50 100 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी वेरी गुड। एंड ई एफ सी इक्वल्स टू 180, एंगल ई एफ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100, एंगल ई एफ सी इक्वल्स टू 80, निकल आया कि नहीं 80 डिग्री। बहुत इजी होता है, अगर आप स्ट्रेट लाइन एंगल का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं तो मतलब देखिए क्वेश्चन कितने इजी ढंग से हो गया, खाली बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। और साथ में देखिए मैं तो आपके साथ प्रैक्टिस कर रही, एक ही क्वेश्चन मैं खुद प्रैक्टिस करा रही जिसमें ये कोई भी डाउट आपको कहीं भी ना रह जाए। अगर आपको कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको क्या करिए
तब आप उसे हमें कमेंट करिए और साथ में ये भी कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। भाई मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सबकी हेल्प करने की, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से। अब मैं चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, और क्या कह रहे हैं, जो वन एंगल इज मोर देन लेस देन वन एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस ऑफ अदर एंगल, मतलब अगर एक एंगल x है तो दूसरा जो एंगल होगा वो उसके 2 टाइम्स से 30 लेस देन होगा। तो बहुत इजी है। लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x, सेकंड एंगल जो आप मानेंगे, तो जो आपने सेकंड एंगल माना, फर्स्ट एंगल वही हो गया, और जो आपका सेकंड एंगल हो गया वो क्या हो गया, वो आपका ट्वाइस पहले एंगल को 30 लेस देन। अब आप जानते हैं द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखिए द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180। तो पहला एंगल क्या है इसका x, दूसरा एंगल क्या है 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं है, समझ में। अब भाई ऐड कर लीजिए, भाई x में x ऐड हुआ 3x हो गया। अब ये 30 इस साइड चला जाएगा तो प्लस में, आपको बताया ही अगर इक्वल की साइड प्लस में हो तो इधर माइनस में जाता, माइनस में हो तो इधर प्लस में आता। ये इस साइड इसमें प्लस में चला गया, 3x इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करिए 110, 3 नीचे लेके आई भाई, मल्टीप्लाई में नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा, 3 वन जा 3, 3 7 जा, वेरी गुड, x इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब x 70 आ गया है, तो जो इसका फर्स्ट एंगल आया कितना आ गया, वो तो 70 आ गया, लेकिन सेकंड एंगल कितना आया भाई, एंगल भी तो मेजर करना है आपको यहाँ पे। सेकंड एंगल कितना गया, 2 इंटू 70 माइनस 30, तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, भाई देखिए 2 7 जा 40 नो 0, ऐसे 30 लेस